नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथी सुशील कश्यप ने एक खबर भेजी है और खबर हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन महकमे की जमीन पर अवैध कब्जे से अतिक्रमण हटाने को लेकर के है। तहसील कुमारसैन के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव के सराहन गांव में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वन भूमि पर दशकों से अवैध रूप से खड़े सेब के बगीचे और एक मकान को खाली कराया गया। लगभग 3 स्थानीय निवासियों के फलदार पेड़ों को वन विभाग की टीम ने काट दिया और बचे व्यक्ति पर आज कार्रवाई को अमल में लाया गया है। वन मंडल कोटगढ़ के अधीन आने वाले कुमारसैन रेंज और कानूनगो बड़ा गांव की निगरानी में चली संयुक्त कार्रवाई में सेब, नाशपाती और प्लम के कुल 159 पौधे काट दिए गए। इसके साथ ही एक मकान व गौशाला को भी तालाबंद कर वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। अभियान में वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, जल शक्ति और बिजली विभाग की मौजूदगी रही। आरोप कुमारसैन अरुण कुमार ने जानकारी दी है कि 159 फलदार पेड़ों को हटाया गया है, एक मकान को खाली कर कब्जे में लिया गया है और अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया गया है। लेकिन इस प्रशासनिक शक्ति के बीच एक मानवीय पहलू भी सामने आया है। पीड़ित जगजीवन राम, जिनके पेड़ काटे गए हैं, उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं। यह पेड़ उन्होंने 36-37 बरस पहले उस समय लगाए थे जब उनकी उम्र महज 17 साल की थी। तब उनको यह जानकारी नहीं थी कि यह जमीन वन भूमि है और आज उनकी माँ की उम्र 85 साल की है, जो अपने कटते हुए बगीचे को शायद देखकर सहन नहीं कर पा रही हैं। कुल मिलाकर यह मानवीय संवेदना का विषय है कि यह मामला केवल एक अतिक्रमण नहीं बल्कि वर्तमान कानून, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय भावना के बीच की संघर्ष रेखा जैसा दिखता है। जहां एक ओर वन भूमि की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, तो वहीं दूसरी ओर पीढ़ियों से बसे लोगों की मजबूरी और अज्ञानता को अनदेखा करना भी एक सवाल है। क्या आने वाले वक्त में प्रशासन ऐसी कार्रवाई से पहले पुनर्वास जैसी कोई योजना भी बना पाएगा या फिर पेड़ों के साथ साथ उम्मीदें भी कटती रहेंगी? बगीचे को 37 साल से पालते पोसते जगजीवन राम और उनके परिवार ने शायद कभी सोचा होगा कि यह उनके पुरखे पुरनियों की जमीन नहीं बल्कि जंगलात महकमे की अपनी जमीन है। वो जमीन जो 37 साल बाद जंगल महकमा माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद कब्जे में लेगा और कब्जे में लेने के साथ साथ उखाड़ देगा, काट देगा उन पेड़ पौधों को जो इन्होंने बड़ी मेहनत से 37 साल पहले लगाए गए होंगे। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से वन विभाग और बाकी के सभी प्रशासनिक आला अधिकारियों ने मिलकर वन विभाग की जमीन से इस तरीके के अतिक्रमण हटाओ अभियान को आगे बढ़ाया है, उसको जगजीवन राम भी मानते हैं कि जायज़ है, क्योंकि 17 बरस की उम्र में उनको नहीं पता था कि जिस ज़मीन पर उन्होंने पौधे लगाने का काम किया है वो ज़मीन जंगल महकमे की है। लेकिन एक सवाल जो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि माननीय अदालत का फैसला तो जंगल महकमे के द्वारा पेश की गई अपनी ज़मीन के कागजात के ऊपर लिया गया निर्णय होगा। जगजीवन राम की अपनी जुबानी यह मानना कि 37 साल पहले उनको नहीं पता था कि जंगलात महकमे की ज़मीन है, यह उनके इंसानियत और हिमाचल की उस सच्चाई को सीधे तौर पर दिखाने का पहला प्रयास है, जहां अनजाने में की गई भूल को वो 37 साल बाद एक हृदय विदारक घटना के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि आज उनकी माँ की उम्र 85 साल है और इस 85 साल की उम्र में वो शायद ही यह सदमा झेलने के लिए तैयार होंगी। इन मानसिक पीड़ाओं और संवेदनाओं के बीच से एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह आला अधिकारी 37 साल तक अपने किसी कारगुजारी को छुपा रहे थे? क्या इन आला अधिकारियों पर कार्रवाई माननीय अदालत को नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग किया और अपने सरकारी पद के दायरे में आने वाली इस जंगलात की भूमि पर इस तरीके के पौधों के लगाने का प्रचलन चलने दिया? देखी अनदेखी साल दर साल हो सकती थी, लेकिन अगर यह 37 साल से जारी था,
इसका मतलब है कि यहाँ का वन महकमे का हर एक अधिकारी और हर एक तीमारदार उतना ही दोषी है जितना जगजीवन राम का आज का दर्द कराता हुआ यह पूरा का पूरा आत्मविश्वास से लबरेज कि यह जाने अनजाने में भूल बस 37 साल की खेती वो वहाँ पर कर रहे थे। जिस जंगल महकमे को पेड़ बचाने की अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या उसको लगता है कि अतिक्रमण के बावजूद भी उसको पेड़ के पौधों को इस तरीके से काटना और काट करके छोड़ देना जरूरी था? लोगों के बाग बगीचे को काटने की पूरी घटना को वन विभाग अपने संरक्षण में लेकर किसी एक को नौकरी चाकरी दे देता और इससे जो कमाई होती शायद उसका भी परिवार पलता और वन विभाग के लिए कुछ रेवेन्यू आता तब तक जब तक इसमें वन महकमे की कोई और योजना ना होती। लेकिन माननीय अदालत का फैसला और आला अधिकारी जमीन पर, क्योंकि जमीन जंगल महकमे की है, जगजीवन राम की नहीं, और जगजीवन राम जैसे लोग इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि 37 साल पहले उनको नहीं पता था कि जिसमें वो बाग बगीचे लगाकर आज एक पूरा का पूरा जीवन बसा रहे हैं, वो जीवन दूसरे की जमीन पर बस रहा है। गलती किसकी, जगजीवन राम की या इन अधिकारियों की, जंगल महकमे के लोगों की? यह निर्णय आपका है। कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो भी बुरा लगे तो भी, क्योंकि यह सवाल जगजीवन राम के उस साफगोई का नहीं है बल्कि उस संवेदना का है जो 37 साल के पूरे दौर से उनके परिवार ने न सिर्फ जिया था बल्कि आज पेड़ों के कटान के साथ वो दर्द से कराह रहे हैं। उनकी कराह को, उनके उस 37 बरस की पूरी इस जिंदगी को और इन पेड़ पौधे के अपने जीवन को आपका साथ या आपका जवाब जरूर चाहिए। नमस्कार। आज हमें बड़ा गांव के अंतर्गत आने वाले जगह गांव सरान में, जहां पर माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के पश्चात वन भूमि को खाली किया जा रहा है। हम यहां पर जो पीड़ित है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं वो। सबसे पहले तो अपना दर्शकों को आप नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जगजीवन राम। जगजीवन राम जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री स्वर्गीय तुलसीराम। तुलसीराम जी। तो जैसे कि आज से 2-3 दिन पहले भी यहाँ कार्रवाई की गई, आज आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो पीड़ा आपके दिल में होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी आयु आज की डेट में कितनी है और कितने सालों के आपके पास पेड़ है और कितने आपके पास पेड़ है? आप आराम से बताएं, क्रमबद्ध तरीके से बताएं। अच्छा, कहें आप कि भाई आपकी कितनी साल उम्र है? मेरी एज है 55 साल। 55 साल। और कितनी साल के आपके पास पेड़ है इस टाइम? ये है कि मेरे पास है 35 और 36 साल के अनुमान है। अच्छा, लगभग पेड़ इतने। लगभग तो जब ये 55 से 18 साल के बाद हुआ है। मतलब ये है कि जब आप 17-18 साल के थे उस वक्त आपने पेड़ लगाना शुरू कर दिया इसमें। तो तो आज बोलिए आप। उस टाइम वो विभाग कहाँ था, अच्छा किस तरीके से हमारे को रोका नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको उस वक्त संबंधित विभाग रोक देता हाँ, तो आज आप ये हमने इतना नुकसान सहन नहीं करना था। मेरा मकान भी जा रहा है, मकान भी इस टाइम जा रहा है। नो, ये हमारे पास रखने के लिए जगह है, जगह नहीं है। कहाँ जगह रहेंगे? कहाँ रातों रात तैयार नहीं होता। मतलब आप मकान ये कह रहे हैं कि आज से लगभग 30 साल के 30 और 30 35 साल साल हो चुका है आपको यहाँ रहते। आपको मतलब ये जानकारी नहीं थी कि ये नहीं जायज़ थी। है? आपको जानकारी नहीं मैं थी? उस टाइम 18 साल का था जिस टाइम मैंने मकान बनाया। हमारे को ये फॉरेस्ट वालों ने उसकी जानकारी नहीं दी। अच्छा, अगर जानकारी होती तो आप आज ऐसा ना करते। आज ऐसा नहीं, हमारा नुकसान तो उसको द्वारा भुगतान तो करे। बहुत धन्यवाद आपका। पीड़ित से हमने बातचीत की। अब हम इनका बगीचा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखें। उस टाइम विभाग कहाँ छिपरा। आप देखें ये जो बिल्कुल लाखों रुपए का नुकसान हमारा हुआ। लहलाते पेड़ों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें आप, बिल्कुल जो ये बगीचा है इसको हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस पे जो है कुछ देर बाद कार्रवाई कर दी जाएगी।
बिल्कुल पीड़ा है इनके मन में, लेकिन इनका कहना है कि बिल्कुल ये जो है अज्ञानतावश हुआ है कि जब कोई व्यक्ति 17-18 साल का होता है उस वक्त उसे उतनी जानकारी नहीं रहती। लगभग 30 साल पहले की बात मानकर चले। ये देखें आप, बिल्कुल जो लहलहाता बगीचा है इनका। कुछ देर बाद इस पे कार्रवाई की जानी है। पीड़ित को दर्द है। कहें, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। ये कुछ टाइम के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद इसके जो पेड़ खड़े हैं ना, इसको काट रहे हैं। उस टाइम विभाग कहाँ था जिस टाइम हमारे को रोका नहीं। सरकार का कहना है कि ये जो है माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर है, उनको इसको फॉलो करना नहीं। पड़ेगा। सरकार का मान्य 2017 में मेरा केस फाइनल हुआ। फाइनल कैसे हुआ? जो मेरे पास 5 बीघा रखा, 200 पेड़ इससे काटे गए पहले। इससे पहले भी काटा जा चुका है इससे बगीचा। पहले भी काटे। जो ये अपील हुई अभी, जो ये आजकल ना, जो ये गर्म इसमें हुआ ना, तो मेरे पीछे अपील हुई तो फिर ये हाई कोर्ट में। फिर ऑर्डर आया और काट दिया उसके जा रहा है। बाद जो मेरी 2017 की वो जजमेंट थी, मेरे पास रखा गया था 5 बीघा। अच्छा जी। उसके बाद हाई कोर्ट ने, जो मेरे पीछे मेरे गांव वाले ने अपील की, 3 ये याचिकाकर्ता 3 व्यक्ति रहे। 3 व्यक्ति थे। उनने मेरे पीछे अपील की। उसके बाद सबका पूरा हिमाचल का ये हो गया, पत्ता साफ हो गया। पत्ता साफ हुआ। मैं था